नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिरर मिंटोर हब में। दोस्तों, किसी भी देश के 1 से 1.5% जनसंख्या को बाहर से समर्थन मिलने लगता है, बाहर से पैसा आने लगता है और कुछ कॉलेज विश्वविद्यालयों के छात्रों का भी साथ मिल जाए और बड़ी बड़ी ताकतें जब एक साथ आ जाती हैं तब बड़ी से बड़ी सरकार हिल जाती है। और आज यही बांग्लादेश में हुआ है। इस वक्त की 3 और बड़ी अपडेट यह है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने वहां की संसद को भंग कर दिया है। दूसरा, शेख हसीना की सरकार में रहे मंत्री जुनैद अहमद को सेना ने गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों, क्योंकि वह ढाका एयरपोर्ट से भारत भागने की कोशिश कर रहे थे। तीसरा, बांग्लादेश में पुलिस के जवानों ने हिंसा के विरोध में कामकाज करना छोड़ दिया है। बांग्लादेश सचिवालय से भी सभी अधिकारी और कर्मचारी ने कामकाज छोड़ दिया और अपने घरों में आकर के बैठ गए। और इन सरकारी कार्यकर्ता और पुलिस कर्मियों का कहना है कि जब तक हिंसा नहीं रुकेगी वह कामकाज नहीं करेंगे, काम पे नहीं जाएंगे। इस बात को लेकर बांग्लादेश वासी पुलिस का मजाक उड़ा रहे हैं, खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं। पिछले 48 घंटे में हुई हिंसा के दौरान बांग्लादेश में लगभग 94 लोग मारे गए हैं और बांग्लादेश की युवा शक्ति ने अपने देश के राष्ट्रपिता और संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को पूरी तरह से ध्वस्त करके नीचे गिरा दिया। उस देश के बारे में सोचिए जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश का निर्माण करवाया, जिसने क्रांति का नेतृत्व किया। आज बांग्लादेशवासी उसके भी सगे नहीं हुए दोस्तों, और उसी व्यक्ति के खून के प्यासे हो गए जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया, जिसकी वजह से बांग्लादेश में इतनी सारी फैसिलिटी लोगों को मिल रही है। आज उन्हीं के खिलाफ धरना प्रदर्शन है। अब हम आपके को यह बताएंगे कि क्या कभी बांग्लादेश जैसे हालात भारत में हो सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इन सब के पीछे अमेरिका का हाथ है, पाकिस्तान ISI का हाथ है या फिर चीन का भी हाथ हो सकता है। लेकिन यह सारे देश मिलकर भारत में कभी इस तरह का कर पाएंगे? क्या यह संभव है? दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ विरोधी इस घटनाओं को सुनकर देखकर खुश हो रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि आगे चलकर भारत में भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन आज हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि भारत में ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह की परिस्थिति नहीं हो सकती। इसके पीछे 3 बड़े वजह हैं, 3 बड़े कारण हैं। पहला, भारत में सेना और सरकार की संरचना बिल्कुल अलग है। भारत में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सेना ने किसी भी चुनी हुई सरकार के खिलाफ जरा सा भी विद्रोह किया हो। भारत में अब तक 8 लोकतंत्र सभा चुनाव ऐसे रहे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण तरह से बहुमत मिली हो और इस दौरान भारत में काफ़ी स्थिरता रही। लेकिन किसी भी सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेना ने इस राजनीतिक स्थिति का फ़ायदा उठाया हो और विद्रोह किया हो दोस्तों, क्योंकि भारत की सेना पूरी दुनिया की सबसे मजबूत और देशभक्त सेना है और हमारी सेना के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत अपना हिंदुस्तान मायने रखता है। और दोस्तों, हमें इस बात का गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के वासी हैं और भारत में हर सेना के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरा हुआ है दोस्तों। और यह जज्बा किसी और देश के सेनाओं के अंदर देखने को नहीं मिलता है। बाकी देश की सेनाओं में केवल और केवल प्रोफेशनल होते हैं, वो नौकरी करते हैं, उससे मतलब रखते हैं, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं रखते हैं। और भारतीय सेना की जो वफादारी है वह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है जो भारतीय सेना ने कायम कर रखा है दोस्तों। ये सबसे बड़ी वजह है हिंदुस्तान का। दूसरा कारण, भारत की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जहां सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन होते हैं। 2019 और 2020 में भारत में आप याद करिए CAA एक कानून पारित हुआ, एक कानून आया था, उसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुआ था। 100 दिनों तक लगभग आंदोलन चला। उस समय दिल्ली के शाहीन बाग में भी बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ, लोग सड़कों पे बैठे रहे और ऐसा कहा गया कि बहुत सारे विदेशी ताकत और विदेशी NGO का हाथ है इसको चलाने के लिए। बहुत बड़ी साजिश थी भारत के खिलाफ और लोग यही चाह रहे थे कि
यह आंदोलन ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही चलता रहे ताकि भारत सरकार इसको कंट्रोल ना कर पाए। और उसी समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आए थे और लोगों ने पूरी कोशिश करी कि इस दंगे को और भड़काया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी तरह कृषि कानून के खिलाफ जब हमारे देश में किसान आंदोलन करने के बैठ गए थे, उस आंदोलन में कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई कि जब देश के लोकतंत्र और देश के सरकार को कोई भी हिंसक तरीके की चुनौती दी गई हो। उसका कारण है यही है कि हमारे देश के लोग यहाँ के लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। और दोस्तों, इसीलिए भारत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश के लोग लोकतंत्र पर इतना भरोसा करते हैं कि चुनाव के बाद नतीजे जो भी हों उसके खिलाफ कभी नहीं जाते, विद्रोह नहीं करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। और दोस्तों, ऐसी विरोध प्रदर्शन अमेरिका जैसे देश, यूरोप जैसे कंट्री में हो चुके हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप हार चुके थे तो अमेरिका में पूरी तरह से विद्रोह फैल गया था दोस्तों। और दोस्तों, तीसरी जो कारण है और बड़ा कारण है, जिस तरह विदेशी ताकतें सपोर्ट करती हैं और देशों का, छोटे देशों का, और वहाँ विद्रोह करती हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ऐसे देश जो में दखल देते हैं, जो छोटे देश हैं, कमज़ोर देश हैं, और यहाँ पे अपनी कूटनीति फैला करके दंगा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आज हम बात करें, जैसे अमेरिका आज चीन में दंगे नहीं फैला सकता। क्यों? क्योंकि चीन एक मजबूत देश है। अमेरिका रसिया में दंगे नहीं फैला सकता क्योंकि रसिया एक मजबूत देश है। अमेरिका हिंदुस्तान में दंगे नहीं फैलवा सकता। क्यों? क्योंकि भारत देश एक मजबूत देश है दोस्तों। एक ही बात बोलूँगा लास्ट में कि अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति वफादार रहिए, ताकि आपके देश और आपके परिवार में इस तरह के दंगे ना हो, इस तरह की चुनौतियां ना आए, और आपके परिवार, आपके देश का इस तरह का मजाक कोई ना उड़ाए, तमाशा ना उड़ाए, खिल्लियाँ ना उड़ाए दोस्तों। बाकी अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।